10वां क्वेश्चन देखेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 4 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में भरी जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। इस क्वेश्चन को आप देखें आगे कैसे करते हैं। देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले इसमें कि इस गोलाकार भाग की ऐसे यह दिया गया है व्यास 21 सेंटीमीटर, इसका व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें जो है पहले आप गोलाकार भाग की त्रिज्या लिख सकते हैं कि गोलाकार भाग की त्रिज्या यह बराबर हो जाएगा आपका 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग, इस भाग की त्रिज्या हो जाएगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या यह बराबर हो जाएगी 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। अब जो है कुल आयतन बराबर हो जाएगा गोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। यह दोनों निकाल करके जोड़ देंगे तो यह गोलाकार भाग का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एच बेलन का हो जाएगा। इसमें आप देखें यह हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 धन 22/7 गुणे आर का मान यहाँ 2 है, 2 गुणे 2 गुणे ऊंचाई 7। यहाँ यह 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो है आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 × 7 1.5 हो जाएगा। फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। अब यहाँ गुणा करने 22 में 4 का, फिर इसमें 10.5 का, यह गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 88 गुणे 5.25 गुणे 10.5 धन यह आपका 88 ये बराबर हो जाएगा आप 88 अगर जो दोनों कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5.25 गुणे 10.5 धन 1 या यह इक्वल टू हो जाएगा 88 55.125 धन 1 यह हो जाएगा 88 गुणे 56.125 बराबर 39 सेंटीमीटर की। यह आपका यह आंसर हो जाएगा जो कि कुल आयतन आपका आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। एक टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलनाकार है, उसके बाद का ऊपरी हिस्सा शंक्वाकार है। यदि शंकु के शीर्ष की जमीन से ऊंचाई 13.5 मीटर और आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से टेंट को अंदर से पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए।
यह आपका क्वेश्चन है। अब इसे आप कैसे हल करेंगे यह आप देखें। यहाँ आप देखेंगे कि यह दिया है टेंट की यह ऊंचाई 3 मीटर दे दिया है और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 13.5 मीटर है। तो शंक्वाकार भाग की यह शंकु की ऊंचाई 13.5 मीटर बच जाएगी और इसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तो अब इसका जो है हमें निकालने के लिए हमें यह चाहिए कि पहले से जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं शंकु की ऊंचाई यह आपका जानते हैं यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप जानते हैं एच इसका जो है यह है 10.5 का होल स्क्वायर धन आर का मान जो है ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा या यह इक्वल टू हो जाएगा आपका 10.5 का होल स्क्वायर। इसको आप बोलेंगे तो यह हो जाएगा 110.25 धन 14 का वर्ग 196। यह बराबर हो जाएगा जोड़ने पर अंडर रूट 306.25 या यल बराबर हो जाएगा आपका 17.5 मीटर। यह आपका यल का मान यह तिरछा ऊंचाई जो है यह आपका 17.5 मीटर जो है यह हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपको निकालना है पूरे टेंट का क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा पूरे टेंट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो यह पूरे टेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जो है आप जानते हैं 2πr(h) हो जाता है और इसका हो जाता है πr(l). यहाँ देखेंगे πr कॉमन लेना तो ये बचेगा 2h + l। πr का आप मान रख देते हैं ये हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान हो जाएगा आपका 14। 2 गुणे h का मान हो जाएगा 10.5 धन यल का मान ये निकाले हैं 17.5। तो यहाँ ये देखेंगे यह h का मान जो है देखिए गलत लिखा गया, यह बेलन का है तो ये 2 गुणे 3 ही नहीं होगा। बेलन की है तो ये 2 गुणे 3 हो जाएगा और धन यह यल का मान जो है तिरछी ऊंचाई हो गई तो इतना हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा देखिए 7 × 7 7 × 14 एक कर दें 22 ×
44 हो जाएगा और यह 6 धन 17.5 हो जाएगा। और इसको आप ये करेंगे तो 44 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 23.5। यह बराबर हो जाएगा 1034 मीटर स्क्वायर। यह इतना आपका पूरे टेंट का क्षेत्रफल हो गया। अब पेंट कराने का खर्च निकाल लेते हैं। पेंट कराने का खर्च बराबर हो जाएगा 1034 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2068 रुपये। इस प्रकार ये आपका ये सही हो जाएगा। ये आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की विमाएँ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा गहराई 2.5 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। इसमें आप देखें, इसमें आप देखेंगे कि कलमदान का आयतन यह बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन ऋण 4 जो है यह शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। यह आपका घनाभ का आयतन आपको निकालने के लिए आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यल गुणे बी गुणे एच ऋण 4 और शंक्वाकार का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह इसका गड्ढे शंक्वाकार का हो जाएगा तो यल गुणे बी गुणे एच। यल आपका दिया है 10 गुणे 5 गुणे 4 ऋण 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 वैसे करना 22/7 गुणे आर का मान जो है यह आपका दिया है 10.5/2 गुणे 10.5/2 गुणे 2.1। यह आपका मान दिया हुआ है। तो इसमें यह दोनों त्रिज्या हो गई और यह उसका ऊंचाई हो गई। तो इसमें आप चाहें तो इससे जो है 7 इकाई 7 करना इसको और यह 7 तरीके पर 10.3 बार इसको काट सकते हैं। यहाँ से 2 से आप इसको जो है 2 से इसको आप काट सकते हैं 11 बार में यह कट जाएगा। तो यह आपका बचेगा क्या 10 गुणे 5 गुणे 4 5 का 20 दान में हो जाएगा 200 माइनस इसमें आप चाहें तो इसका 4 का पूरा गुणा हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट रखें या न लिखें तो ये हो जाएगा 22। देखिए यहाँ से 5 × 25 चौका 100 करने पर यह हो जाएगा 1। तो यह हो जाएगा आपका 22 गुणे 0.025। यह बराबर हो जाएगा 200 ऋण 0.550 या यह इक्वल टू हो जाएगा 199.450
सेंटीमीटर क्यूब। यह इतना आपका यह आयतन आ जाएगा और इस तरह से आप आयतन निकालेंगे। यह आप 13वां क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41/19/21 मीटर क्यूब है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपका 13वां क्वेश्चन है। इसको आप देखें कैसे हल करते हैं। इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने में यह आपका 13वां क्वेश्चन है। यह ऐसे पूरा गुंबद है, इसमें पूरे हवा का आयतन दिया हुआ है, मतलब इसकी पूरा आयतन दे देने यहाँ से यहाँ तक का इसमें कितना हवा भरा है, जिसका मतलब इसका आयतन दे दिया है। और दूसरा दिया है कि इसका जो ऊंचाई है, ये मान लेते हैं अगर यह अच्छी, तो इसका त्रिज्या जो है यह आपका h/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके व्यास के बराबर है यह। तो इसका भी जो है यह इतना भाग h/2 हो जाएगा और ये भी h/2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आपका गुंबद का कुल आयतन जो है गुंबद का कुल आयतन यह बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। इन दोनों आयतन के, इसके आयतन और प्लस इसके आयतन, दोनों के आयतन के बराबर जो है यह गुंबद का कुल आयतन हो जाएगा। गुंबद का कुल आयतन जो दिया है वह दिया है आपका 41/19/21, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और इसमें आप देखेंगे कि यह होता है बेलन का आयतन πr² धन अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। तो इस तरह से यह सूत्र होता है। और इसमें आप मान रखेंगे तो देखें, अगर यह πr का मान जो है यह हो जाएगा h/2, इसका मान h/2 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं h/2 का मतलब कि h²/4, h/2 को हमने वर्ग कर दिया तो यह h²/4 और इंटू यह ऊंचाई इसकी, यह जो ऊंचाई है h, यह इसका मान जो होगा यह h - h/2 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे h में से यह इतना भाग घट जाएगा, इसका त्रिज्या घट जाएगा, तो यह h - h/2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा h - h/2। यहाँ थोड़ा सा यह समझने की ज़रूरत है कि बेलन की, यहाँ आप लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई आप h' मान लें, जैसे यहाँ लिख दें h', यह बराबर हो जाएगा h - h/2। इसका प्रयोग करेंगे और यह त्रिज्या जो है ये h/2 हो जाएगी। बेलन की त्रिज्या बराबर r बराबर यह h/2 हो जाएगा। तो अब इसका मान हो गया और प्लस यहाँ पर 2/3 πr³ का मतलब h/2 का क्यूब करेंगे तो h³/8 यह हो जाएगा। तो यह मान हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे
एच माइनस एच बाई टू बराबर हो जाएगा एच बटे दो। देखिए एच माइनस एच बटे दो को अगर सॉल्व करते हैं तो यह टू एच माइनस एच बटे दो हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पाई एच स्क्वायर बटे 4 गुणे एच बटा 2 हो जाएगा। इसमें से घटाने पर धन 2/3 पाई एच क्यूब बटा 8। अब यहाँ ये देखेंगे ये एच स्क्वायर एच से गुणा होगा तो एच क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो पाई एच क्यूब बटा 4 जो है यहाँ देखें यह 4 गुना 8 हो जाएगा और यह आपका इतना हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए इसको एक बार, 4 इतना 8 धन एच क्यूब बटा 8 धन 2/3 पाई एच क्यूब बटा 8। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप पाई एच क्यूब बटा 8 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 धन 2/3। और इस प्रकार अब इसको आप सॉल्व करेंगे और यह बराबर जो है आप जानते हैं कि इसको आप अगर सही बटा को तोड़ेंगे 41 सही 19/1 को तो यह 880/21 यह 880/21 आएगा। तो 880/21 यह बराबर हो जाएगा आपके 22/7। यह 3 इकाई 3 तो 5/3 हो जाएगा गुणे 5/3 गुणे एच क्यूब बटा 8 यह हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो ये काट सकते हैं। देखो यहाँ 2 चौक काट कर दीजिए, यहाँ यह 2 11 बार कट जाएगा और बस इतना कट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 220/21 बराबर हो जाएगा 11×5 = 55 और यह 7×21। इसको अगर जो आप चाहें ऐसे करना यहाँ आप 11×5 एच क्यूब यहाँ देखिए 11×5 एच क्यूब बटे 7×21 चौका तो यह 21×4 आप कर लीजिए नीचे। अब ऐसे अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो आप यह देखेंगे कि 11×5 एच क्यूब गुणे इसका गुणा हो जाएगा 21 यह बराबर हो जाएगा 11 यहाँ 21×4 गुणे 220 या एच क्यूब बराबर हो जाएगा 21×4 गुणे 220 बटा इससे आपका भाग पड़ जाएगा 11×5 गुणे 21। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यह 21 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 11 से काटेंगे तो यह 11×2 = 22 2 0 20 में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो यह 5 चौका 20 हो जाएगा और यहाँ पर एच क्यूब बराबर 4 चौका 16 और यहाँ एक चीज़ छूट गई, यह 220 नहीं है, ये 880 है। यहाँ देखते हैं यह 880 है, छूट गया है। यहाँ 220 की जगह आप 880 कर लो तो 11×88 हो जाएगा यह 0 और 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 16। तो 16×4
या यह हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 एच क्यूब बराबर, या एच बराबर हो जाएगा 4। इसका घनमूल ले लेंगे तो एच बराबर 4 मीटर। यह आपकी ऊंचाई आ जाएगी पूरे जो है गुंबद का। अब आप 14वां क्वेश्चन देखेंगे। एक ठोस शंकु में एक अर्धगोला इस प्रकार से रखा जाता है कि शंकु का केंद्र और अर्धगोले के आधार के केंद्र एक साथ हों। शंकु की तिरछी ऊंचाई यल और शंकु के आधार की त्रिज्या r/2 है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है। यह सिद्ध करें कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल π/4 ब्रैकेट में 11r + 2l × r वर्ग इकाई है। यह आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल धन शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऋण शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये इतना घटा देंगे। तो आप जानते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर r, शंकु के आधार की त्रिज्या r/2 और शंकु की तिरछी ऊंचाई l। यह दिया है, मान रख देंगे। देखिए अर्धवृत्त के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसका और प्लस ये ऊपर का, तो 3πr² हो जाएगा। ये 2πr² और यह पूरे ऊपर का 3πr² + πrl। यह होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। r का मान है r/2, l का मान l है, और यह शंकु के आधार का क्षेत्रफल इस नीचे वाले भाग का यह हो जाएगा πr²। तो πr/2 का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3πr² + πrl/2 -πr²/4 ये हो जाएगा। यहाँ से देखा 3πr², अगर जो इसमें हम ऐसे ले लें 4 मान ये लघुत्तम लेना, तो यह 4 तो यहाँ 12 πr² हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 तो 2πrl हो जाएगा, माइनस πr²। 12 πr² में से 1 πr² घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 πr² - 2πrl/4। अब इसमें से यदि आप πr/4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका 11r, यहाँ धन 2 बचेगा ये, क्योंकि ये 2πrl है और यह इसमें से इसे घटा तो यह प्लस बचेगा +2l। यही आपको इतना यह प्रूफ करना था। इस तरह आपका यह प्रूफ हो जाएगा।